प्रजाप्रवासियों, हाँ देखो वो प्रभु उन लोगों को तो छोड़कर चले गए हैं, हाँ लेकिन उनके हेतु हम लोग कुछ ना कुछ व्रत करें। हाँ भैया उसका जो फल होगा वो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण करूंगी। मैं तो एकादशी का व्रत करूंगी, उसका जो फल होगा वो प्रभु श्री राम को प्राप्त होगा। और मैं भैया जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे नहीं तब तक अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसे ही रहूंगा। हम तक करुआ चौथ भूखा बेटी थी। क्या? जब तक भगवान ना आए हैं तब तक करुआ चौथ भूखा। आप लोग कौन हो भैया जो इतनी आसानी से हम लोग भागते हुए आ रहे हो? क्या बात है, कैसे आ गए ये हो? बताओ, हाँ तुम सखा निषाद राज जी के सेवक हो क्या? हाँ, उनके सेवक हैं। जाकर उनको सूचना दो, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, जानकी और मंत्री उनके सुमन ये सब आए हैं। जाओ उन्हें समाचार दो। ये सब आए, ठीक है। आप इसी जगह ठहरो, मैं अभी गया 2 मिनट में गया, 8 मिनट में आया। महाराज की जय हो। गौ सेवक, क्या बात है? महाराज इतने घबराए हुए क्यों? घबराए हुए इसलिए हैं, अयोध्या के जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और सीता मैया हैं, लखन लाल जी हैं, सखा सुमंत लाल जी हैं, ये सब आ रहे आपसे मिलना चाहते। और इन तीनों का भेष वनवासी में है। तुम क्या करेंगे? असत्य करो महाराज। क्योंकि महाराज दशरथ का मेरे पास निमंत्रण पत्र आया था। उन्होंने सभी तीर्थों का जल मंगाया था, हाँ। भोज पत्र मंगाया था, और भी मृग चर्म और मृग छाला मंगाया था। ये सब लेकर के मुझे प्रातः काल अयोध्या जाना है। और तुम कह रहे हो कि सुमंत जी आए हैं, राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, और साथ में माता श्री जानकी भी आई है। हाँ ठीक है, चलो मैं स्वयं चलता हूँ। चलिए महाराज, जल्दी से चलिए। आइए महाराज, आइए बहुत जल्दी से। ये देखो, जय हो। कर दंडवत भेंट धरुआज प्रभु के बिलो हे सखा निसारद जी, आप अपने परिवार सहित कुशल से तो हैं? हे प्रभु, आपका दर्शन ही मेरे लिए कुशल है। आपका दर्शन ही मिल गया, मैं कुशल का पात्र बन गया हूँ। हे भगवान, आप 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जिस तरह यहाँ पर पधारे हैं, उसी तरह आप इन चरणों को मेरे गांव में भी लेकर के चले। भगवान, आपकी चरण रज की धूल पड़कर मेरा वह गांव धन्य धन्य हो जाएगा। सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुवाना। हे सखा निसारद जी, यह सब सत्य है, लेकिन पिताजी ने हमें वन का राज दिया है। 14 वर्ष तक हम किसी राज्य में नहीं जा सकते। आप किसी राज्य में नहीं जा सकते, किसी गांव में नहीं जा सकते। ठीक है, हम आपके रहने की व्यवस्था अन्यत्र कर देते हैं। हे भगवान, हे सेवक, जाओ, जो पाकड़ का पेड़ है उसके नीचे सुंदर व्यवस्था करो, वहीं पर राम जी विराजमान होंगे। तब निसहा कहे खाबो देखावा, कहु राम सब बात सुझावा। प्रभु, आप यहीं पर विराजमान हैं। सिंह सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाए के लोक समाए। सेवक देखो, हाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी शयन करने जा रहे हैं, जी, इसलिए चारों तरफ से पहरा होना चाहिए, जो भी महाराज। यहाँ अंदर ना आ सके बिना मेरी अनुमति के। महाराज, आपके उनके से कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा। हम लोग पहरा तैयार देंगे। ठीक। सोवत प्रभु निहार निसाधु, भयो प्रेम बस हृदय विसार।
आहा, विधाता जिसके ऊपर बांधे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज यहाँ पर पुष्प और पत्ते की चटाई पर शयन कर रहे हैं। इनका वह महल इतना शोभायमान है कि इंद्र का वह जो भवन है वह भी लज्जित हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस बिस्तर पर शयन करते हैं वह बिस्तर दूध के फेन के समान कोमल और मुलायम हुआ करता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता श्री जानकी उन्हीं बिस्तरों पर शयन किया करते हैं। अरे मंदमती के गई तुम्हारी मति के कारण आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता श्री जानकी जी जिन्हें राज सुख भोगना चाहिए वो तुम्हारे इन वरदानों के कारण आज वन वन में भटक रहे हैं। तुम्हें बारंबार धिक्कार है। हे सकाल साधराज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संजोग वियोग भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत के जंजाल है इन सब का मूल मोह ही है। इसी बात पर एक दृष्टांत है। सपने होए भिखार मृग रंग नाकपति होए जागे लाभ नहान कछ तिम प्रपंच जिए जोए। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए। जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होना ही पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमात्म स्वरूप पर ब्रह्म है। वेद जिनका नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं। भगति भूमि भूसुर सुरग सुर ही तलाज कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटे जगजाल। ऐसा समझकर मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। सकल सोच करि राम नहावा। हे सका आप हमारे लिए वट का दूध मंगा दीजिए। जो सेवक वट का दूध लेके आओ। अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल नाथ कहो अस कौशल नाथा लय रथ जाहु राम के। हे प्रभु, मुझे महाराज ने कहा था सुमन जाओ रथ लेकर राम को 2-4-14 दिन वन में घुमाकर पुनः अयोध्या वापस ले आना। परंतु मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु, आप तो बट मंगाकर अपने जटाओं को बना रहे हैं, यानी कि बन जाने की तैयारी कर रहे हैं प्रभु। हे मंत्री जी, मैं वन को अयोध्या को वापस नहीं जा सकता। अब मैं 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या आऊंगा। अब आप पुनः चले जाइए अयोध्या की ओर। प्रभु, महाराज ने यह भी कहा था यदि राम न आए तो लक्ष्मण या सीता किसी एक को ले आना। होने का छोला खाने का है कटवानी प्रभु भरजे बड़ अनुचित जाने। सुनिए इधर सुमंत जी, जहाँ नहीं है न्याय ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कह देना मात कही से घी के चिराग जलावे हो। हम काटे थे तो निकल गए, अब भरत से राज चलावे हो। अभी कहना क्षमा करें, हम बेटे वो मातारी हैं जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उनके आभारी हैं। आप सुमंत जी, आप पिताजी से कह दीजिएगा पहले तो स्त्री के बसने होकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिए। हम मीठी मीठी बातों से मनाना चाहते हैं। मैं 14 वर्ष के बाद पर जाऊंगा तो पिताजी के पत्रों का जवाब उन्हें धनुष बाणों से दूंगा। मंत्री जी, आप भैया लक्ष्मण की बातों को मत कहिएगा। आपको मेरी शपथ है, आप चलिए अयोध्या की ओर। बरबस राम सुमंत पठावा सुर सरतीर। ये सकाल सारा जी, आप केवट को मंगवा दीजिए। जो आ गया भगवान। सेवक महाराज आज्ञा। जाओ जाकर के केवट को बुला करके ले आओ। जो आज्ञा महाराज।
अरे केवट काका, आपको महाराज बुला रहे हैं। अभी मछली मार करने रोक अब्बावतने। महाराज जल्दी से चलिए ना, महाराज बहुत जरूरी से बुलवावत है। महाराज कहिए महाराज, आपने हमें क्यों याद किया है? देखो केवल, आज तुम्हारे घाट पर प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता श्री जानकी जी और लखनलाल जी स्वयं आए हैं। ये तुम्हारी नौका से उस पार जाना चाहते हैं, तुम इन्हें उतारो। कहा तुम महाराज, आपो कहो। भैया केवल आप अपनी नौका ले आए, हम तीनों प्राणी को उस पार जाना है। क्या कह रहे हैं सरकार? आप तीनों प्राणी को गंगा के उस पार जाना है? नहीं 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 सरकार, मैं आपको अपने नाव पर नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि हे सरकार, मैंने ऐसा सुना है, ये जो आपका चरण है ना, इसमें कुछ जादू है और स्त्री बनाने वाला मंत्र है। मैंने ऐसा सुना है, ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि जब पत्थर से अहिल्या थी, वो आपके चरण रज लगते ही वो तो स्त्री बनके अपने पति लोग को चली गई। और हे दीनानाथ, मैं तो गरीब हूँ और हमारी तो काठ की नौका है। हे दीनानाथ, कहीं आपका चरण पड़ते ही वो भी स्त्री हो गई, तब तो दीनानाथ मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। ये सरकार जानते हैं, मैंने ऐसा भी सुना है, अरे कहो तो मैं कह दूं नाथ, अरे कहो तो मैं कह दूं नाथ, अरे कथा है पुरानी, अरे हे बाबू राउर मरम हम जाने, हे बाबू राउर मरम हम जाने। कहो तो मैं कह दूं नाथ, कहो तो मैं कह दूं नाथ, कथा है पुरानी, हे बाबू राउर मरम हम जाने, हे बाबू राउर मरम हम जाने। ओ पत्थर के तो नारी कैला, हमरे घाट दया करिया। पत्थर के तो नारी कैला, हमरे घाट दया करिया। एक बात तोहरा से यही कहतानी, हे बाबू राउर मरम हम जाने, हे बाबू राउर मरम हम जाने। कहो तो मैं कह दूं नाथ, कहो तो कहो तो मैं कह दूं नाथ, कथा है पुरानी, हे बाबू राउर मरम हम जाने, हे बाबू राउर मरम हम जाने। बस दीनानाथ, यही बात है। और सरकार, एक नौका ही हमारी ऐसी वस्तु है जिससे हमारा परिवार चलता है। हे दीनानाथ, दिन भर मछली मार करके हम लोग अपना पेट किसी भी प्रकार से पालते हैं दीनानाथ। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। हे दीनानाथ, कहीं आपका चरण स्पर्श होते ही अगर हमारी नाव भी स्त्री हो गई, तब तो दीनानाथ मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा।